प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव, आप देख रहे हैं एनबीए नोटबुक एकेडमी। और बेटा हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं एक टॉपर सीरीज़ की। और टॉपर सीरीज़ होगी, ये प्रॉपर सीरीज़ होगी। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नाम से ही देख सकते हैं कि इस सीरीज से हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर में टॉपर निकालेंगे, जो कि 90 नंबर को क्रॉस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे 85 को क्रॉस करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। इन बातों को आप, अगर आप नोट करने की आदत है, नोट्स बनाने की आदत है, तो इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे एक लाइन डली होती है उसके। तो मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ, पिछली बार भी हमारे जो स्टूडेंट है 87.75 नंबर तक यहाँ इसी स्टूडियो में जहाँ मैं क्लास ले रखा हूँ, यहाँ आके इंटरव्यू दे चुके हैं। 87.75, 86, 85, 84 वो इंटरव्यू नोटबुक अकेडमी पर डले भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं पढ़ने में और थोड़ा पढ़ाने में उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कम मिलता है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज ड्राइवर पार्ट को कवर करेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब होता है कि हम एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लेंगे, ताकि उस टॉपिक को पूरी तरह छाना जा सके और आपको एक भरोसा आए कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस टॉपिक में से एग्जामिनर कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं ले लेगा जो हमने कभी देखा ना हो। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। गेट देख लो ना। तो हाँ, अब इसमें देखिए, बैठ जाओ अंदर ही, पर गेट बंद कर दिया करो। तो अब इसमें फास्ट टैग आपका आज का टॉपिक रहेगा। क्या फास्ट टैग दिखाई दे रहा है इसमें? फास्ट टैग पे मैंने बेटा पर्सन लिए हैं 46%। और पर्सन हम इतने ही लेंगे, 20 एक पर्सन लेके एक टॉपिक पे एक काम चलाऊ काम तो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ी मेहनत आपको भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मुझे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको कोई बुक अगर लोगे तो बेटा बुक में भी ज़्यादातर आपको, अगर फास्ट टैग का टॉपिक देखोगे तो 20 एक पर्सन ही मुश्किल से मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं। पर आपको यहाँ पे इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अगर आप जाते हैं गाड़ी लेके, फास्ट टैग खरीदेंगे किसी से, ठीक है, फास्ट टैग जहाँ पे स्कैन होता है वहाँ पे जो टोल वाले होते हैं वो, या फास्ट टैग जारी करने वाले बैंक जो होते हैं वो, आप किसी से भी पूछेंगे, उनको इतनी जानकारी नहीं होगी फास्ट टैग की जितनी आपको होगी, ये तय है। ठीक है। हाँ। हाँ रोबिन बेटा, उसमें 4-5 क्लासेस बची है, वो भी मैं करवा दूंगा 4-5 क्लासेस को। हाँ। अच्छा, गुरुकुल से नमस्ते बेटा, आपका नाम बताओ। अब इसमें मैं उन 46 प्रश्नों को कराता हूँ। गुरुकुल के बारे में जैसे बच्चों को पता ही है, अब ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेवाड़ी से नाडोल के बीच में अटेली मंडी आता है, दिल्ली से डायरेक्ट बस, डायरेक्ट आपकी ट्रेन है। वहाँ पे हमारी गुरुकुल की फैसिलिटी है, वहाँ रह के आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। वहाँ ऑफलाइन क्लास भी होती है मेरी, और मेंटेनेंस की भी होती है और मैथ की भी होती है। 3 क्लासेस वहाँ पे प्रॉपर चल रही हैं। और ये ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए टॉपर बैच, बॉर्डर बैच, बीआरओ का और सीआई सब। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पर्सन पे। अब 46% करेंगे हम अगले 40 मिनट में बहुत अच्छे से। ठीक है। हम्म। विजेश बेटा, ऐप पे कोर्स पूरा हो चुका है, कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे बचे हैं जिनको थोड़े से वो नए हैं और उनमें थोड़ा सा मंथन करके और उसमें कंटेंट जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डीएमवीआर है ना, वो ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे कि उसको मैं करवाऊंगा, तो उसके लिए मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको करते ही आपका बाकी सिलेबस खत्म है। अब इसमें देखिए, फास्ट टैग जो होता है आपका, उसको कहाँ पे लगाया जाता है फास्ट टैग को? इसमें आपके सामने कई ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं कोई फ़ोटो इसमें ऐड करना चाहूँ, फ़ोटो से क्या रहता है, थोड़ा सा समझ हमारी जल्दी बनती है। ठीक है। तो आपके सामने बेटा एक फ़ोटो है, इसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है। हाँ, ये मैंने फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। ऐसी फ़ोटो, या फिर आप गाड़ी वगैरह, जिसके पास गाड़ी होगी उसको तो ज़्यादा पता होगा, गाड़ी नहीं भी है तो उसने दूसरी गाड़ी देखी होगी, तो यहाँ पे लगा होता है ये। ठीक है ना। हाँ, विंड शील्ड बोलते हैं आगे वाले शीशे को। ठीक है ना। और जो रियर व्यू मिरर होता है उसके जस्ट नीचे लगा होता है, इस कलर का। तो मैं इसमें 2-3 बातें लिखूंगा। एक तो ये है कि भाई विंड शील्ड पे लगा होता है। ठीक है। दूसरा, एक रियर व्यू मिरर होता है पीछे का देखने के लिए, साइड वाले नहीं।
आपकी आंखों के बिल्कुल सामने, के पास भी आ सकता है और कई बार होता है कि इसके जस्ट नीचे लगा होता है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें लिखूंगा कि अंदर की ओर लगा होता है या बाहर की ओर। तो जो शीशे के अंदर की ओर लगा होता है, ताकि बाहर अगर लगाएंगे तो बाहर धूल मिट्टी बारिश से गीला होकर खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बुक भी दे देंगे बेटा बिल्कुल। तो विंड शील्ड आ गया पहला। इसके बाद मुझे बताएं, फास्टैग से भुगतान किस खाते से होता है? अगर आप फास्टैग से भुगतान कर रहे हैं तो आपके पास से ही पैसा जा रहा है वो, ठीक है ना। हाँ, फास्टैग तो एक माध्यम है जाने का। तो बताओ किससे किससे जा रहा है पैसा? देखो, आप क्या करते हैं, फास्टैग को रिचार्ज करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास है एक बैंक अकाउंट। एक तरीका तो ये है कि उस बैंक अकाउंट से आपने डायरेक्ट इसको जोड़ रखा है। एक बैंक अकाउंट के अलावा आपके पास क्या होते हैं, वैलेट होते हैं, वैलेट। वैलेट आपके ई वैलेट बोलते हैं इनको, ई वैलेट। वैलेट तो वो भी हो गया, बटुआ। वैलेट मतलब बटुआ, बटुआ जो आप एक जेब में रखते हैं वो होते हैं, ई वैलेट बोलते हैं इनको। डिजिटल बटुआ, ई वैलेट का मतलब क्या हो गया बेटा, डिजिटल बटुआ लिखने की जगह भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ डिजिटल बटुआ, ये होता है ना। अच्छा, अब डिजिटल बटुआ जो होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया और हो गया ऐसे। तो डिजिटल बटुए से पैसा कहाँ जाता है आपका, बैंक से वैलेट में आया, और वैलेट से पैसा आपका फास्टैग में गया। ऐसे भी करते हैं, कई डायरेक्ट बैंक से लिंक्ड होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका फास्टैग किस चीज़ का है। ठीक है, एयरटेल वगैरह भी आजकल डिजिटल वैलेट है। तो आप इसमें देखेंगे एफडी, करंट अकाउंट इसमें यूज़ नहीं होता। आपका जो भी लिंक है, अब एक बात और है, आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, एसबीआई का, आईसीआईसीआई का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पर आपने जो फास्टैग ले रखा है वो आईसीआईसीआई से ले रखा है या आपके उस अकाउंट से अटैच करा रखा है, तो उसी से कटेगा पैसा। मोबाइल नंबर तो आपका सब खातों में दिया हुआ है, आप ये मत डरना कि सब खातों से पैसा कट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जो आपका लिंक्ड है, ये ध्यान रखना, ये लिंक्ड वैलेट भी हो सकता है आपका और लिंक्ड आपका अकाउंट भी हो सकता है। फाइनली तो अकाउंट से जाना है। अगर वैलेट से कटा है तो वैलेट किससे रिचार्ज करेंगे आप, बैंक के अकाउंट से ही पैसे डालेंगे उसमें, तो वहां से आपका जाएगा। ठीक, फास्टैग को कौन कौन से बैंक जारी करते हैं? बहुत सारे बैंक है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। हाँ, फास्टैग अगर जारी करना है, अच्छा, फास्ट, अब फास्टैग जारी करने के लिए कौन कौन, आप बताओ भाई, आप में से कोई बताएंगे? इसके लिए एक तो होते हैं वैलेट, ठीक है, और एक होते हैं बैंक, ये दोनों जारी करते हैं। अब बैंक तो आप जानते हो, वैलेट हो सकता है कि आपने ना सुना हो, तो आप सोचते हो कि यार ये वैलेट कब कैसे जारी करते हैं। वैलेट में आपने देखा होगा कि पेटीएम कोई एक तरह से बैंक नहीं है, पेमेंट्स बैंक है वो। बैंक और पेमेंट्स बैंक में क्या फर्क होता है भाई, आप समझते हो? देखो, बैंक जो होता है ना वो सारी बैंकिंग क्रिया करता है, और पेमेंट्स बैंक सिर्फ पेमेंट करता है। वो आपको एफडी करानी हो तो वो सुविधा नहीं होगी, है ना। बैंक में जमा कराने का काम भी करते हैं आप, और पेमेंट करने का काम भी करते हैं। तो पेमेंट्स बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पेमेंट करने का काम करते हैं, कि आपसे पेमेंट दूसरे बंदे को पहुंचा दी, बस इतना। ऐसा नहीं कि आप उनमें एफडी कराओ, इतना पैसा जमा करा दो, अकाउंट खुलवा दो, ऐसा नहीं होता ना उसमें प्रॉपर, ना उनकी ब्रांच होती है वहां पे। तो ये फर्क है। तो वो जो पेटीएम है, अगर मैं बात करूं पेटीएम, तो पेटीएम क्या है भाई, पहले वो वैलेट था, सिर्फ वैलेट था, डिजिटल बटुआ था। अब क्या है, अब वो पेमेंट्स बैंक बन गया, थोड़ी प्रोग्रेस हो गई, अब वो है पेमेंट्स बैंक है। ठीक है, और एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि बैंक नहीं है ये, बैंक नहीं है, पेमेंट्स बैंक है। तो ये फर्क है। तो पेटीएम एक, जितने भी ई वैलेट बने हुए हैं उसमें से थोड़ा सा बड़ा हो गया उनसे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वैलेट में पेटीएम तो है ही, वैलेट में एयरटेल भी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं जिनके आपको वो मिलते हैं, और बैंक तो है ही। तो 2 लोग जारी करते हैं। अब इसमें ऑप्शन है सभी बैंक जो एनपीसीआई से जुड़े हैं, वो वाला ऑप्शन आ जाएगा सी इसमें। ठीक, क्यों?
क्योंकि एनपीसीआई क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं मैं। नेशनल, आप भी लिखो अगर किसी को आती है तो, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है कि भाई, इसका काम होता है कि ये जितने भी पेमेंट होते हैं, ठीक है, हाँ, पेमेंट को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। चाहे आप किसी भी बैंक से पेमेंट करें, एक बैंक से दूसरे बैंक जाएगी तो यही प्रोसेस करता है। और साथ में इसने क्या किया कि इसने एक NETC बनाया, और वो क्या करेगा, वो आपका टोल कलेक्शन का काम करेगा। NETC का मतलब क्या हो गया, नेशनल, और टोल कैश में नहीं करना, तो आप क्या करोगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो ये हो सकता है ये वर्ड कई बार आए, फुल फॉर्म आए, ध्यान रखना। नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रिक माध्यम से टोल कलेक्ट करने के लिए एनपीसीआई ने, देखो एनपीसीआई को भी नीचे अपने अपने छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एनपीसीआई का काम बहुत बड़ा है। एनपीसीआई ने विदेशों में भी काम शुरू कर दिया है कि यहाँ से विदेशों में ट्रांजैक्शन हो, तो कई देशों के साथ समझौता हो गया है। ठीक है, योगेश बेटा दिल खुश कर दिया आपने, लिखा है सर आपका पढ़ाने का तरीका शानदार है। भाई इतनी तारीफ तो मतलब कोई एक महीने में बीवी से नहीं मिलती जितनी एक दिन में योगेश ने कर दी। हाँ, हाँ, यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, तो वो भी एनपीसीआई ने लागू किया था। बहुत बढ़िया बेटा, एनपीसीआई ने क्या लागू किया था, एक यूपीआई टेक्निक है, यूपीआई तकनीक जो है वो विकसित की, यूपीआई तकनीक बनाई। ठीक है, अब यूपीआई की फुल फॉर्म कभी आ जाए तो क्या लिखोगे आप, यूपीआई, ये आ जाएगा यूनिफाइड, यूनियन समझते हो, यूनियन बना लिया, यानी कि सबका एक, सारे बैंकों का एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये बताओ इंटरफेस क्या होता है, कोई भी एक मतलब एक आप क्या कर सकते हो कि एक सिस्टम तैयार करना। ठीक है, यूनिफाइड क्यों है, पहले आपको बैंक में ट्रांजैक्शन करनी थी, एसबीआई में खाता है तो आपको एसबीआई बैंक जाना पड़ेगा, कोटक में खाता है कोटक बैंक जाना पड़ेगा। अब बढ़िया सिस्टम कर दिया, यूपीआई से क्या कर सकते हो आप कि इसमें आपको एक ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत है। जैसे आपने फोन पे कर लिया या आपने भीम कर लिया, ठीक है, फोन पे कर लो या भीम कर लो, एक आपने ऐप कर लिया, इससे आप सभी बैंक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सभी बैंक की। अब मान लो आपके पास 4 अकाउंट है, तो 4 अकाउंट आपके पास है अगर, तो चारों के चारों आप फोन पे इंस्टॉल करोगे, उससे लिंक हो जाएंगे। आपको जिस बैंक से पैसे भेजने हैं कहीं, आप उससे भेज सकते हो। जैसे मेरे पास एसबीआई का है, मेरे पास मान लो कैनरा बैंक का है, मेरे पास पीएनबी बैंक का है, मेरे पास एचडीएफसी बैंक का है, तो वो चारों फोन पे से मेरे लिंक्ड है। जिस खाते में पैसा होता है वो दिखा देता है बैलेंस, उससे मैं किसी को भेज देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे आ जाओ। अगर कोई गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर आता है तो उसे क्या शुल्क देना होगा। ठीक है, एक पर्सन, एक पेपर में आया था ये, उसमें ऑप्शन अलग थे, और उसको मैंने मॉक में भी डाला, जो हमने ऑफलाइन मॉक लिया था गुरुकुल में, जिसमें बच्चों के नंबर बहुत कम आए थे। हाँ, ठीक है ना, तो अब मान लो आप आ गए बिना फास्टैग, बिना फास्टैग, ठीक है। अगर आप बिना फास्टैग आएंगे तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि आपके पास फास्टैग तो है ही नहीं, तो कैश देना होगा, और तो कोई तरीका है नहीं आपके पास, कैश देना होगा। तीसरी बात ये है कि आपको मना किया जा सकता है, क्योंकि फास्टैग अनिवार्य है, उनकी मर्जी है, वो आपको मना भी कर सकते हैं, आपको मना किया जा सकता है। जनरली मना नहीं करते हैं, क्योंकि मना करने में उसको फ़ायदा नहीं है। आप अगर कैश में देंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अब मना अगर कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपको मना हो गया
तो आप तो एक तो कॉल कर सकते हैं, NHAI हेल्पलाइन है 1033 के ऊपर। दूसरा ये है कि वहाँ पे ना फास्टैग बूथ होते हैं, फास्टैग बूथ बने होते हैं। फास्टैग बूथ जाएं और वहाँ से फास्टैग खरीदें, फास्टैग खरीद लें और एक्टिवेट करवा लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में मतलब आप वो उसको एक्टिवेट करवा लेंगे, या कई बार कम समय भी लगता है इससे, और आप निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब देखो इसमें जब डबल शुल्क ऑप्शन आ गया तो डबल शुल्क लगा देंगे आप, पर कई बार डबल शुल्क आया ही नहीं, आपको मना किया जा सकता है, ये आ गया तो आप इस पे लगा दीजिए। कई बार लिखा हुआ कैश देना पड़ेगा, तो ये भी सही है, कैश देना हो। कई बार हो सकता है तीनों, ये तीनों ऑप्शन आ जाए तो आप ऑल ऑफ दी वो लगा देंगे। कई बार डबल चार्ज या मना किया जा सकता है, ये आ जाए तो आप लिख देंगे A&C। वो आपको भाई जैसा ऑप्शन देगा वैसा ही तो करोगे। हम्म। अच्छा, चलो बेटा, ऑनलाइन भी हम टेस्ट शुरू करेंगे, जल्दी ही शुरू करेंगे कुछ दिनों में। अभी हम टॉपिक वाइज आपको मॉक दे दें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब इसमें देख लीजिए, आप फास्टैग जो है, ठीक है, उसको कितनी बार उपयोग कर सकते हैं, कितनी बार फास्टैग को, ये बताना है आपको, जल्दी बताओ। हाँ, बिल्कुल सही, सी आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, अनगिनत बार। मगर जब तक बैलेंस है, जब तक बैलेंस है, तो अब देखो कई फास्टैग खरीदते हैं, अब मेरे को यूज करते हुए 2-3 साल हो गए, यूज कर ही रहा हूँ, जब तक बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, एक बार करोगे 2 बार करोगे, आप यूज करो। हाँ बेटा हिमांशु, अब वही चीज़ मैं दिल्ली पुलिस का न्यू बैच लेके आऊँ और फिर से पढ़ाऊँ अगर आपको, तो उससे क्या होगा, समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा दूँ, बैच तो है ही। अगर बैच ना हो तो बताओ, और बैच सब बैच से बेहतरीन ना हो तो भी आप मुझे बता सकते हो, कोई कमी है तो भी बताओ। आपको बैच में अगर जाएंगे और क्लास अगर देखेंगे तो सभी बाकी बच्चों से पूछ लो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये है जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का टॉपर बैच। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे, अब मन्नू मैम की क्लास है भाई शाम को 5 बजे आज, और मन्नू मैम आप बच्चों से बहुत नाराज है, वो कहती हैं कि ड्राइवर वाले बच्चे उनके GS आते हैं 20 नंबर की, और वो बच्चे क्लास लगाते ही नहीं, सिर्फ उनको ड्राइवर का पढ़ना है, पर 50 नंबर से पास थोड़ी हो जाएंगे। तो आप बात मानो, आज शाम को 5 बजे क्लास है, ये भी लगाना, ऐप में है ये क्लास, यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, सभी टीचर्स का कंटेंट है इसमें। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट देखो, साइंस का टॉपिक वाइज, हिस्ट्री टॉपिक वाइज, रीजनिंग टॉपिक वाइज, ज्योग्राफी, ड्राइवर टॉपिक वाइज, मैथ्स टॉपिक वाइज। अब मैं ड्राइवर ही दिखा देता हूँ आपको, आप देखिए कितने हैं, 18 टेस्ट दे रखे हैं हमने टॉपिक वाइज, ठीक है। 18 क्या कम होते हैं? हमारे पास अगर पर्सन देखेंगे तो पोल्यूशन में 45, इंजन में 30, फोर स्ट्रोक में 35, नंबर प्लेट में 25, वाहन श्रेणी में 51, ऑन एन एवरेज भी देखोगे 700 क्वेश्चन तो इसी के हो गए, सिर्फ ड्राइवर पार्ट के, है कि नहीं। हाँ, डीपी ड्राइवर का टॉपर बैच ले सकते हो बेटा। हाँ, अच्छा, अब इसको देखो, न्यूनतम बैलेंस को क्या कहते हैं? जो न्यूनतम बैलेंस आपके इसमें फास्ट टैग में होता है उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा ही एक अजीब सा टर्म है जो अक्सर याद नहीं रहता। हाँ, और यही दिक्कत करता है, एक आधा नंबर खराब करता है। ऐप में बेटा 4-5 टॉपिक बचे हैं, सारा सिलेबस पूरा हो गया इसलिए क्लास नहीं हो रही, 4-5 टॉपिक बचे हैं, उनको मुझे थोड़ा सा देखना है, नए से टॉपिक है उसको करवाना है। हाँ, ठीक। अब इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें ये होती है कि सीमा राशि, सीमा या थ्रेश होल्ड अमाउंट, थ्रेश होल्ड अमाउंट होता है ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना, थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड, ठीक है। हम्म, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। इसके बाद देखो नेक्स्ट, फास्टैग को आपको क्या करना है, रिचार्ज करना है। इसका तरीका कौन सा नहीं है, नहीं है वो बताना है तरीका, भी किस तरीके से आप फास्टैग को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, बताओ भाई। हम्म, अच्छा, किसको टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिया भाई? टॉपिक वाइज टेस्ट टॉपर बैच में पढ़ा है, आप देखो ध्यान से। हाँ, वो तो सबको दिखता है, आपने देखा नहीं ध्यान से, टेस्ट में जाओ, UPI से आप कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, मैं करता हूँ फ़ोन पे, इससे करता हूँ। अच्छा, पहले मैं एयरटेल से भी करता था। अच्छा, दूसरा क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, इससे भी आप कर सकते हो बैंक से। अच्छा, टोल के ऊपर जो आप जाके कैश देके, और टोल का मतलब नहीं, जहाँ टोल करता है उसके पास, टोल के पास जो है ना, टोल के पास क्या बने होते हैं, बूथ बने होते हैं, ठीक है, उनके पास जाके भी आप रिचार्ज कर सकते हो। टोल का मतलब टोल कटने वाली जगह मत करना कि मेरा रिचार्ज करो, है ना। और एसएमएस से रिचार्ज नहीं होता। एसएमएस तो आपको रिचार्ज वो बताता है कि बैलेंस क्या रह गया, कितना कट गया ये। तो ये तरीका जो है एसएमएस, इसका तरीका नहीं है रिचार्ज करने का। अच्छा, कई बार आपको लिखा आ जाए कि फास्ट टैग ब्लैक लिस्टेड। अब ब्लैक लिस्टेड में दो तरीके हैं भाई। ब्लैक लिस्ट में कई बार तो वो अ, जानबूझकर दिखाते हैं। ये मैंने कई लोगों का अनुभव है, जानबूझकर ब्लैक लिस्टेड आपको दिखाना, ठीक है। उनके सिस्टम में कमी है तो भी आप में बता देना, ये भी होता है। और एक मान लो कि रियल में ही आपका टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो। अब आपको बताना है कि ब्लैक लिस्ट के कारण क्या है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट टैग के ब्लैक लिस्ट के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करें फिर, किसने बताया भाई। हम्म, हाँ, इसमें एक चीज़ तो ये हो सकती है कि अपर्याप्त बैलेंस, आपका बैलेंस बचा है 5-7 रुपये, और जो टोल कटना है वो है ज़्यादा। एक चीज़ तो ये हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि गाड़ी का नंबर, ठीक है, वो है, वो मिसमैच है। ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मेरे साथ कैसे हुआ इसमें कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी का एचपी नंबर था, ठीक है। एचपी नंबर से मैंने एचआर नंबर करवा लिया गाड़ी का, हरियाणा का। मैंने खरीदी, एचपी नंबर थी, एचआर नंबर करवा लिया। अब इसके ऊपर जो आपका टैग लगा हुआ था, फास्ट टैग, ठीक है, टैग में क्या है, टैग में है एचपी। और गाड़ी पर जब स्कैन करता है ना वो, तो दोनों स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करेगा तो स्कैनर करेगा आपकी नंबर प्लेट को भी और फास्ट टैग को भी। तो जब वो नंबर प्लेट को स्कैन कर रहा है तो एचआर नंबर आ रहा है, फास्ट टैग को स्कैन कर रहा है तो कह रहा है भी ये फास्ट टैग तो एचपी नंबर की कोई और गाड़ी है उससे जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने उसमें क्या शो किया, यहाँ पे शो किया उन्होंने ब्लैक लिस्ट। मैंने क्या, मैं क्या करूँ, तो बोले कि आप एक काम करो, आप न्यू फास्ट टैग लो, ठीक है, न्यू फास्ट टैग लो, क्योंकि आरसी का नंबर या नंबर प्लेट का नंबर जो है वो उससे लिंक्ड होता है। हाँ सर, 2 पॉइंट तो कोई ज़रूरी नहीं होता। हम तो चले जाते हैं, फास्ट टैग चलता है जब हम गोगामेडी जाते हैं, ठीक है। बेटा देखो, ऐसे कोई छोड़ देता है, कोई यारी दोस्ती में, कोई मान लो आपके घर के पास का है। कई बार ये भी तो होता है ना, आपके घर के आसपास जो टोल प्लाजा होते हैं ना, तो वहाँ पे छूट होती है, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। हाँ, इसके अलावा क्या हो गया अब, इसके अलावा मान लो आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, हाँ, और आपका जो गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर जो है वो पुलिस ने अलर्ट पे डाला हुआ है कि भाई इस नंबर की अगर गाड़ी बाई द वे आ जाए तो आप उसको पकड़ लें। एक ये हो सकता है कि मान लो पेमेंट ना कटे, पेमेंट ना कटे, बार बार वो ट्राई कर रहे हैं, पेमेंट उसमें नहीं कटती है, कोई टेक्निकल। अच्छा, एक और रीज़न हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है कोई। कई बार आपके वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह आपको ब्लैक लिस्ट दिखा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है केवाईसी डिटेल होती है ना, केवाईसी डिटेल वो सही ना हो, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो केवाईसी करवाना पड़ता है ना आपको, वो सही से ना हुआ हो, उसमें कोई गड़बड़ हो, जैसे बैंक में कुछ आपकी डिटेल और है, आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराई उसमें और है, कहीं नंबर पैच नहीं करता, तो हाँ।
नंबर प्लेट से नहीं, आपको फास्टैग लगवाना पड़ेगा, सिर्फ नंबर प्लेट से नहीं कटेगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है भाई बेटा, 8वें का सी नहीं आएगा। मैंने ये चेक किया है, कई वेबसाइटों पे चेक किया, जो सरकारी वेबसाइट है जैसे एनपीसीआई है ना, उसमें भी मैंने चेक किया, तो वहाँ ये दे रखा है नॉन पेमेंट या इनसफिशिएंट बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो उसमें ऐसा आ जाता है, वैलिडिटी एक्सपायर्ड भी हो सकता है एक ऑप्शन, अगर बी ना दिया हो। ठीक है, हाँ, अगर बी ऑप्शन में ना हो तो ध्यान रखना, फिर आप सी भी दे सकते हैं। ऑप्शन में अगर नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका सी। पर मुझे ज़्यादातर जगह यही मिला था। वैलिडिटी एक्सपायर्ड होना तो एक अलग चीज़ है, कि वैलिडिटी एक्सपायर होने का मतलब वो ख़त्म ही हो गया, फिर तो उसको रीड वीड भी नहीं करेगा वो। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिव चीज़ है पर उसको हमने रोक दिया, जो एक्सपायर हो गई उसको रोकना ही क्या, वो तो एक्सपायर हो गया हो गया। जो बंदे की डेथ हो गई, उस पे आप क्या मतलब रुकावट वगैरह लगाओगे? जो बंदा जिंदा है उस पर रुकावट लगाओगे, ताकि कहीं भी जाएंगे तो उसकी एंट्री बैन है। ठीक है, तो बी सी दोनों हो, बी ज्यादा सही है भाई, ये वाला ज्यादा सही है, इस पे ही आप ध्यान देना, ये वाला ज्यादा सही है। सी जो है ना, वैलिडिटी वगैरह एक्सपायर होगी तो उसको फेंक दो, उसका कोई फायदा नहीं रहा। हाँ, अच्छा, इसके बाद देखो, फास्ट टैग स्कैन नहीं होता तो क्या करना चाहिए? फास्ट टैग स्कैन नहीं हो रहा वहां पे। अब फास्ट टैग स्कैनिंग का टाइम क्या होता है पता है आपको? वहां पे एक स्कैनिंग टाइम होता है, स्कैनिंग टाइम, और वो स्कैनिंग टाइम होता है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वहां पे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 10 सेकेंड से ज़्यादा लग जाए, 10 सेकेंड से ज़्यादा लगे, तो आपको वहाँ से फ्री रास्ता मिलेगा। आप उनको बोलो कि रूल है भाई कि 10 सेकेंड में स्कैनिंग हो जानी चाहिए। स्कैनिंग मतलब जब आप सामने खड़े हो जाते हो RFID के, तब। ऐसा नहीं कि लाइन में पीछे लगे हुए, उससे 10 सेकेंड नहीं, तब वो स्कैन नहीं हो रहा, 10 सेकेंड ट्राई कर लिया नहीं हो रहा, तो आपको फ्री आपको एंट्री मिलेगी। पर अब वो पता है क्या कहेंगे? अगर उनके स्कैनिंग में दिक्कत है तो वो कहेंगे कि आपके फास्ट टैग में दिक्कत है। अब वो कह देंगे कि फास्ट टैग में दिक्कत है, तो क्या करें भाई? आपके फास्ट टैग में दिक्कत है, हमारे में दिक्कत नहीं है। या आपके बैंक में दिक्कत है, फास्ट टैग में दिक्कत, या फिर आपका जो बैंक है उससे पैसा नहीं कट रहा। कई बार ऐसा होता है, बैंकिंग में दिक्कत आ जाती है, कई बार आप फोन पे अमाउंट करते हो तो नहीं होता, आपने देखा है ना 1-2 बार। हम्म, तो ये दिक्कत आ जाती है, तो क्या करें? आप ये कर सकते हैं कि मैनुअल मतलब कैश भुगतान करें, कैश में आपको डबल देना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि शिकायत दर्ज करें। शिकायत किस पे करेंगे आप? 1033 पे, कि भाई ये ऐसी दिक्कत आ रही है, मुझे वो समाधान। वो यही कहेंगे आपके बैंक वालों से पता करो। ठीक है, एक तो शिकायत इनसे करेंगे, और दूसरा शिकायत किन से करेंगे आप? ये वाला कलर लेता हूँ मैं। तो दूसरा, एक तो 1033 पे, और एक आपका जो बैंक वगैरह है। अब बैंक से आपको पता है टोल फ्री नंबर मिलाने लग गए आप, ICICI को, पता नहीं क्या समाधान होगा, तो दिक्कत है। इससे अच्छा है कि वहां पे डबल टोल देके जैसे तैसे निकले, और क्या करें। और जो बूथ पे टोल वाले होते हैं ना, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो टोल पे जो बूथ होते हैं फास्ट टैग रिचार्ज वाले, आप उनसे मदद ले लें। वो उनको ज़्यादा पता होता है, वो चेक करके, क्योंकि रात दिन का काम है, तो वो बता देते हैं ये दिक्कत है। ठीक है, तो उनसे क्या करें, उनसे मदद ले लें। ना तो आपकी बैंक इतनी अच्छी मदद करेगा, ना NHA हेल्पलाइन 1033 आपकी इतनी अच्छी मदद कर पाएगा। हम्म, अच्छा, तो इसमें सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये बताओ भाई, फास्ट टैग किसके लिए ज़रूरी है? बताओ, आप में से बाइक किस किस के पास है? एक बार हाथ ऊपर कर लो सारे। जितने बच्चे जिनके पास बाइक है, एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी बच्चे। बताओ भाई बालको, इसका PDF मिल जाएगा बेटा। अच्छा, बाइक वाले में एक बच्चे ने हाथ किया है, इसका मतलब बाकी बच्चे जो हैं
वो गरीबी रेखा से इतने ज़्यादा नीचे आते हैं कि उनके पास बाइक नहीं है। सच में ऐसी बात है। अच्छा, अब हाथ आने लगे हैं। ठीक है। क्या बाइक पे आपका लगता है फास्ट टैग? बताओ भाई। अगर मैं फास्ट टैग फ्री की बात करूं तो एक तो हो गया बाइक, बाइक पे आपका फास्ट टैग नहीं लगता। एक हो गया आपका थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर समझते हैं, ऑटो वगैरह जो होते हैं, उस पे नहीं लगता। आपकी फास्ट टैग की शुरुआत इससे होती है, इससे पब्लिक व्हीकल, पब्लिक का मतलब जैसे आपका पुलिस हो गया, पुलिस की कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट की गाड़ी है मान लो, आरटीओ की है और है। अच्छा, उसके अलावा आपकी एम्बुलेंस हो गई, आपकी फायर की हो गई, एमएलए की गाड़ी हो गई, एनएचएआई की गाड़ी हो गई, ठीक है। ऐसे जो गाड़ियाँ होती हैं सरकारी गाड़ियाँ, उन पे भी आपको क्या मिलती है, छूट। उसके अलावा आर्मी व्हीकल हो गए आपके, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ट्रकों पे तो लगता है, अनिवार्य है, निजी वाहनों के लिए अनिवार्य है, और सभी चार पहिया और उससे अधिक वालों के लिए है, और सरकारी वाहनों के लिए अनिवार्य तो है ही नहीं। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों में ज़्यादा सही कौन सा है बताओ? तो आप कहोगे तीनों में चार पहिया से लागू होता है, तो चार पहिया कर देते हैं। चार पहिया या उससे ज़्यादा वाले पहिए वाले गाड़ियां हैं उन पर फास्टैग लागू होता है, चार से नीचे नहीं लागू होता, ठीक। अच्छा, फास्टैग की मदद से कौन सा लाभ नहीं है? फास्टैग की मदद से कौन सा लाभ नहीं है? देखो, फास्टैग से बहुत सारे लाभ हुए हैं, अगर आप बता सकते हो तो बताओ। फास्टैग जब से लागू हुआ है उससे क्या क्या फायदे हुए हैं, एक बार आप बताओ। समय की बचत होती है, ठीक है। ईंधन की बचत होती है पेट्रोल डीजल की, क्योंकि जाम नहीं लगता, वहाँ पे लाइनें नहीं लगती, ये भी लाभ हुआ है। जो नहीं हुआ लाभ वो बताओ। डिजिटल पेमेंट हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब खुले पैसे का चक्कर नहीं, डिजिटल पेमेंट हो रही है, खुले पैसे का। वहाँ पे कई बार इसलिए लाइन लग जाती थी कि खुले पैसे ना आपके पास है, ना टोल वाला तो बेचारा सारा दिन कहाँ से खुले लाएगा। भ्रष्टाचार जो है वो इससे क्या होगा, कम होगा। भ्रष्टाचार में फायदा नहीं होगा, भ्रष्टाचार में बढ़ावा नहीं मिलेगा। फास्टैग रिचार्ज की लिमिट क्या है? फास्टैग, देखो भैया, फास्टैग में ना आपकी दो लिमिट होती है रिचार्ज की। एक होती है आपकी 10,000 और एक होती है आपकी 1,00,000, ठीक है। हाँ, अब 10,000 जो होती है ना, वो हो जाती है आपकी बिना केवाईसी। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया हुआ तो, और ये 1,00,000 जब है जब आपने केवाईसी करवा रखा हो, तो 1,00,000 होती है। ये दो लिमिट होती है। अब इसमें देखो दो ऑप्शन दोनों ही आगे, बी और सी। अब मैं क्या करूं बताओ? बी भी है 10,000, ये भी सही है, सी भी सही है, बताओ। अब क्या करें, हम फंस गए हम, जल्दी बताओ अब। देखो, इसने बोला ज्यादा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बिना केवाईसी 10,000 करवा लो, और या आप केवाईसी आधारित फास्ट टैग रखो और 1,00,000 करा लो। आपको अगर ज़्यादा करवानी है तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, ज़्यादा कराने के लिए तो आपको ये वाला ऑप्शन है। मैक्सिमम तो यही है ना, चाहे केवाईसी करके ही करवानी पड़ी, और मैक्सिमम तो यही है ना, अधिकतम चाहिए आपको। हाँ, और ऑप्शन में हो सकता है 1,00,000 वाला आए ना, ऑप्शन में 10,000 वाला ही ऑप्शन आए, तो आप 10,000 वाले को कर दोगे फिर, ठीक। अब इसमें अगला प्रश्न क्या है, फास्ट टैग से संबंधित सभी सेवाएं कौन सी वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं? इसमें फंसोगे, अब इसमें फंसोगे आप, बताओ। इसमें पक्का नहीं आएगा बच्चे को। भाई, आप बच्चों में से काफ़ी बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया है, और सारे बच्चों ने नहीं किया है, जो देख रहे हैं ये भी हैं। तो मुझे ये बता दो किस किस बच्चे ने क्लास को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ ऊपर करें। कौन कौन जो है, जिसको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो सही है।
ठीक, देखो इसमें जो है बच्चे बी और सी में फंसे हुए हैं, इसमें सी ऑप्शन आएगा भाई, आंसर की में सी ऑप्शन मिला था। हालांकि फास्ट टैग में एनपीसीआई जो है वहां पे जानकारी मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, जानकारी। क्यों मिलेगी जानकारी, एनपीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, बहुत बड़ा। इस पे क्या है कि बहुत सारी चीजें और भी होती हैं एनपीसीआई पे। फास्ट टैग वाले पे सिर्फ फास्ट टैग है, इस पे आपको क्या मिलेगी, सेवा मिलेगी, आपको कोई काम है तो वो सर्विस मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो सर्विसेज आपको फास्ट टैग वाली वेबसाइट पे मिलेगी। जानकारी आपको बहुत सारी पे मिल जाएगी, एनपीसीआई पे मिल जाएगी, एनईटीसी पे मिल जाएगी, आईएच इंडियन हाईवे मैनेजमेंट टोल कलेक्शन करके एक वेबसाइट है, IHMCIL, उस पर भी मिल जाएगी, NHAI पे भी मिल जाएगी जानकारी। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ गलत हो जाए वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। बेटा मैथ्स जो है वो इसमें सोनू सर टॉपर बैच में तो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हिंदी जो है इसमें है नहीं, ITBP में है, उसमें विनोद सर है, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है, वो PhD है खुद ही। अब ये बताओ फास्ट टैग की हेल्पलाइन का नंबर क्या है, फास्ट टैग हेल्पलाइन 1033, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये 1033 है, ये NHAI का भी हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेल्पलाइन। ठीक है, फुल फॉर्म तो लिख दोगे अगर आ गई तो, या फुल फॉर्म किसी को नहीं आती तो बताओ। इसका जो एक्ट है वो संसद में पास कब हुआ था, 1988 में। और इसका गठन कब हुआ था NHAI का, इसका गठन कई बार आ जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आ जाएगा 1995 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, NHAI का हेडक्वार्टर आ जाए तो आपका आ जाएगा दिल्ली। अच्छा, इस पे एक पर्सन और था यार NHAI पे, वो मैं भूल गया अभी, एक और भी आपको लिखाना था, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर हो गया, गठन हो गया, संसद में पास हो गई, एक चीज़ रह गई, वो अभी याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर याद आएगी तो बताएंगे, अभी अभी दिमाग में आई थी, लिख रहे थे तब। फिर मोदी नगर वालों सब बच्चों को राम राम। हाँ, अब इसके बाद आ जाओ आगे, हाउ मैनी फास्ट टैग कैन बी इंस्टॉल ऑन ए व्हीकल, एक गाड़ी पर आप कितने फास्ट टैग लग सकते हैं, बताओ एक गाड़ी पर कितने फास्ट टैग लगेंगे, आंसर दीजिए, 15 का, ठीक एक ही। देखो अब मान लो सपोज करो कि अब दिनेश है जैसे, ठीक है, हाँ, अब दिनेश के पास क्या है, दिनेश के पास एक स्विफ्ट है, ठीक है, एक स्कॉर्पियो है, और एक फॉर्च्यूनर है। बहुत है दिनेश, इतनी काफ़ी है, या और बोला गुरुजी रुक जाओ बस, इतनी तो हो जाए। अब इन तीनों के लिए दिनेश तो बंदा तो एक ही है, क्या एक फास्ट टैग यूज कर सकता है, दिनेश के नाम पे इशू हो जाए फास्ट टैग, जब जरूरत पड़े, और उसको चिपकाना भी जरूरत नहीं है, गाड़ी के अंदर रख लो, फास्ट टैग चिपकाना जरूरत नहीं होता, फास्ट टैग गाड़ी के अंदर रख लो, और आप शीशे के पास यूं भी कर दोगे तो भी वो कट जाता है, फिर उसको वापस रख लो, फिर यूं कर दो, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि एक फास्ट टैग जो है वो नहीं, आपको कितने फास्ट टैग चाहिए, अगर एक ही बंदा है और उसके पास 3 गाड़ी हैं तो 3 फास्ट टैग चाहिए अलग अलग, ठीक है ना, तीनों के फास्ट टैग अलग अलग होने चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका जो फास्ट टैग होता है ना, उसको क्या करना है, लिंक, वो लिंक होता है आपके RC नंबर से, नंबर प्लेट से, ठीक है, वो आपके नाम से लिंक नहीं होता, जैसे दिनेश से लिंक नहीं होता, वो गाड़ी के नंबर से लिंक होता है। वो अगर गाड़ी रजिस्टर्ड है उनके पापा के नाम तो सिंपल सी बात है कि उस गाड़ी के नंबर से रजिस्टर होगा, दिनेश से नहीं, ठीक है। एग्जाम बेटा दिसंबर में होगा। फास्टैग का संचालन किस संस्था के अंतर्गत आता है, फास्टैग का संचालन कौन करता है भाई, देखो इसमें ऑप्शन आ गए आपके पास ये वाले। हाँ, देखो फास्टैग के लिए जो जिम्मेवार संस्थाएं हैं वो मैं बता देता हूँ, आप इसमें से जल्दी ऑप्शन बता दो कौन सा आएगा, जितने भी है।
बताओ भाई। क्या बताया किसी ने? सी ऑप्शन आ रहा है सबका। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनपीसीआई। अब आपके पास ना अलग अलग पर्सन आएंगे, अलग अलग क्या आएंगे? पर्सन आएंगे। और उसमें अलग अलग ही क्या आएंगे? ऑप्शन भी आएंगे। कई बार, हर बार एनपीसीआई नहीं आएगा। फास्ट टैग से रिलेटेड आपका कभी कभी ऑप्शन में एनपीसीआई आएगा, कभी आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आएगा, कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कभी कभी आ जाएगा इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके एक है। हो सकता है कि इसमें फुल फॉर्म मेरी थोड़ी बहुत गलत भी हो, ऐसे करके भी है, इंडियन हाईवे करके। ठीक है, हाँ। तो ये आ जाएगा एनपीसीआई। देखो, आरबीआई तो बैंकों के ऊपर काम करता है एक तरह से। आईआरडीए जो है ये आपकी बीमा से रिलेटेड संस्था है। ठीक है ना? हाँ। इसका मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस, आर से रेगुलेटरी, एंड डी से डेवलपमेंट, अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में आपका, आईआरडीए का। ठीक है ना? तो ये अलग है। सेबी जो है, सेबी मेनली क्या है? जो स्टॉक मार्केट है ना, आपकी जो पैसा आप बैंक की बजाय सिक्योरिटीज में लगाते हैं, उसको लेकर एक संस्था है सेबी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी जो एक्ट था वो कब आया था? 1992 में आया था, सेबी एक्ट 1992। तो ये अलग अलग संस्थाएं थी तीनों। ठीक। हम्म। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ फास्ट टैग, इसमें फास्ट टैग की फुल फॉर्म क्या है भाई? वो बताओ आप, बताओ। फास्ट टैग की फुल फॉर्म। हाँ, बीआरओ के फुल मोग बेटा बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, बीआरओ के लिए ना मेरी बात चल रही है। बीआरओ में 2019 की भर्ती थी बीआरओ की, उसमें 50% पूछे गए थे। टोटल दो दो नंबर के थे, 100 नंबर। 2022 में जो भर्ती हुई, उसमें किसी एक साथी से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि उनके पेपर में 80% आए थे, और 80% सवा सवा नंबर का पर्सन था, 100 नंबर। 2023 वाले साथी से मेरी मैसेज पे बात हुई है, रिप्लाई आना बाकी है। इसलिए समस्या आ रही है कि मैं कितने परसेंट उस बीआरओ वाले में डालूं। ठीक है। सामने से हट जाया करो गुरुजी, मैं जानबूझ के खड़ा हुआ था सामने कि इस क्वेश्चन में फंसोगे आप। हाँ, फास्ट टैग आप यूज करते हो, पर आपने कभी फास्ट टैग की फुल फॉर्म के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये है आपका फास्ट टोल एक्सेस गेटवे। जी से गेटवे, एक से एक्सेस मतलब परमिशन मिलनी एक तरह से, और टोल, फास्ट टोल एक्सेस गेटवे, फास्ट टैग फुल फॉर्म ये थी आपकी। अच्छा, इसके बाद ये देखो भाई, बुक बेटा बस जल्दी तैयार हो गई है, आने ही वाली है, बस कुछ फिनिशिंग का काम चल रहा है, टाइम मुझे ही कम मिलता है। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो किस से लिंक होता है? तो मैंने अभी बताया था, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से नहीं होता भाई। ठीक है, वो आपके फास्ट टैग से लिंक होता है। फास्ट टैग और आपका नंबर प्लेट, ये दोनों लिंक होते हैं। ये दोनों आपके क्या होते हैं? स्कैन होते हैं भाई। जब गाड़ी का स्कैनर स्कैन करता है तो दोनों मैच करने चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। फास्टैग को सबसे पहले किस शहर में प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया था? तो आपको पता होगा कि अहमदाबाद शहर जो है ना, अहमदाबाद से एक मुंबई रोड जाता है मुंबई की तरफ। मुंबई रोड जो है, या मुंबई नेशनल हाईवे, उसके ऊपर एक प्लाजा बना था। तो वहाँ पे सबसे पहले इसको पायलट बेसिस पे यूज करना स्टार्ट किया था यहाँ पे। ठीक, पायलट बेसिस पे कि अगर कामयाब रहा तो हम सब जगह लागू कर देंगे। हम्म। बेटा मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाता, और बुक हमारी जितनी भी बुक मार्केट में है उससे सबसे अच्छी आज के दिन है, पर मैं उसको भी लॉन्च अभी नहीं करना चाहता, मैं उसको और बेहतर करना चाहता हूँ। उसमें क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूँ मैं हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके रोज़, और उसका कंटेंट और देख रहा हूँ मैं। ठीक है, वो मतलब इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत है बेटा, और कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ और बेहतर बुक दूँ इसलिए।
अच्छा, एक साथ में गुरुकुल वाले में 2 महीने हमारे इतने लग गए, हमें सांस लेने का टाइम नहीं मिला गुरुकुल सेटअप करने में। अच्छा, एक ही व्यक्ति की 2 गाड़ियों के लिए क्या एक ही फास्टैग चल सकता है? ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल देके बता ही दिया था पर्सन के बीच में। अगर एक बंदा है, 2 गाड़ी है, जैसे हमने दिनेश को 3 गाड़ियां कर दी थी फॉर्च्यूनर भी, तो क्या होगा? नहीं होगा इसका। ठीक है ना? इसके लिए अलग अलग आपको फास्टैग चाहिए। क्या फास्टैग जो है उसकी स्कैनिंग 2 बार हो सकती है? कभी किसी को ऐसा लगा है कि यार मेरे 2 बार पैसे ना कट गए हो? जैसे आप रुके, वो टू 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 किया एकदम, फिर दोबारा टू 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 किया, कि आपको शक हुआ कि 2 बार पैसे कट गए, या एक बार गेट खुलने लगा वापस पड़ गया, फिर दोबारा खुला तो आपको शक हुआ हो। किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो एक बार ऊपर करना। एग्जाम के बाद बुक लाइएगा। रजनीश नहीं बेटा, एग्जाम तो बहुत दूर है, आपके दिल्ली पुलिस के फार्म आएंगे, उससे पहले आपके बुक आपके घर तक पहुंच गई होगी आने दूर की बात, ऐसी बात नहीं है। देखो, 2 बार सिस्टम इशू रोक देता है, सिस्टम स्कैन ही नहीं करता 2 बार, सिस्टम एक ही बार स्कैन करता है, सी आ जाएगा आपका। रिफंड नहीं मिलता। देखो, रिफंड का तो वो सवाल नहीं है कि 2 बार स्कैन कर लेंगे। देखो, एनपीसीआई का एक काम तो अच्छा है। एनपीसीआई का आपने एक बार देखा है कि मान लो अब दिनेश है जैसे, ठीक है, अब दिनेश का क्या है, एक अकाउंट है, और यहाँ पे क्या है, रजनीश है, और रजनीश का क्या है, अकाउंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने रजनीश को क्या किया, फोन पे किया, ठीक है। अब दिनेश के अकाउंट से पैसा कटा, और ये स्क्रीनशॉट भेज रहा है रजनीश को, और रजनीश कह रहा है कि पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि इसका पैसा कट गया ना, तो आपका नेक्स्ट डे या उसी दिन, ठीक है, पैसा आपका वापस अकाउंट में आ जाता है। आपने देखा है ना ऐसा? अगर ऐसा हो जाता ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती, फिर तो लोग कैश ही करते, आपका ये जो ट्रांजैक्शन फेल ही हो जाता फोन पे वगैरह। कितनी ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज होती है, बड़ी दिक्कत आ जाती है ऐसे, तो पैसा इधर उधर हो जाता तो। इसलिए बहुत जबरदस्त सिस्टम है, पैसा ऑटोमेटिकली बिना कहीं फोन शिकायत की वापस आ जाता है आपका पैसा। तो रिफंड नहीं मिलता, ये सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। अगर बाय द वे ऐसा सिस्टम होता 2 बार करने का, तो रिफंड तो एनपीसीआई तो एक ही बार चार्ज करती, सिंपल सी बात है, वो आपको चार्ज 2 बार ना करती, वो एक ही बार उस टोल वाले अकाउंट में भेजेगी, वो 2 बार नहीं भेजेगी। गलती से कटा एनपीसी आपके अकाउंट में वापस करेगी। हाँ, हरीश भी कह रहा है पैसे वापस आ जाते हैं। हाँ, देखो, अगर फास्ट टैग 2 बार स्कैन हो जाए तो ठीक है, आपसे पूछा है वो तो, जरूर थोड़ी 2 बार होता ही है, आपको उलझाने के लिए पूछा है उसने, कैसा हो जाए तो आप क्या ऑप्शन दोगे? आप कहोगे नहीं नहीं भाई, सिस्टम इसी रोकता है, सिस्टम 2 बार स्कैन करता ही नहीं है। हाँ बेटा, 10 दिनों में पूरा ट्रेड आप सीख सकते हो। आप हमारा जो गुरुकुल है, जिसमें ड्राइविंग स्कूल भी है, फिजिकल भी है, सारी सुविधाएं हैं, वॉलीबॉल खेलने का ग्राउंड भी है, बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं, तो आप उसमें भाई आ सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। गुरुकुल का लाइब्रेरी भी है, आपकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी, ऐसी लाइब्रेरी, आप पढ़ते रहें वहाँ पे। 3 क्लास रोज चलती हैं, मैथ्स की, मेंटेनेंस की, ट्रैफिक की क्लास मैं लेता हूँ वीकेंड पे, तो 3 क्लासेस भी चलती है वहाँ पे। इस वीकेंड मैंने 4 क्लासेस ली थी वहाँ पे। अब इस वीकेंड सैटरडे और संडे में 2 दिन में मैं 5 क्लासेस वहाँ 5 टॉपिक करवाऊंगा आपको। और वो कैसा लगा, किस तरह से पढ़ के समझ में आया, वो अगर कोई देख रहा है अभी गुरुकुल का बच्चा, तो आप कमेंट में लिखना। 2023 में 80-20 का रेशियो था। मनीष आपने दिया था क्या बेटा बीआरओ का 2023 का? दूसरा 80-20 का रेशियो था, तो टोटल 100 क्वेश्चन आए थे या 80 क्वेश्चन आए थे, ये भी बताओ आप। 2022 में रेशियो तो यही था, ड्राइवर वाले ज़्यादा आते हैं, जीएस वाले कम आते हैं, पर पर्सन अलग अलग ये पूछते हैं। हाँ, 2019 वाले में तो मैथ रीजनिंग के भी 2-2 4-4 सवाल आए थे। ठीक, इसका कोई बच्चा सी बता रहा है। बात क्या है कि किस प्लेटफॉर्म पर आप फास्ट टैग की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब मेरे कितने पैसे कटे थे, वो आप कहाँ दे सकते हैं? एनपीसीआई पे नहीं आएगा, ये फास्ट टैग ऐप पे या बैंक का ऐप है। जैसे मैंने एयरटेल का ले रखा है, ठीक है, तो एयरटेल ऐप पर मैं सारी हिस्ट्री दिखा देता है मुझे, एयरटेल ऐप पर कि कहाँ कहाँ कितना मेरा कटा। ठीक है, मेरा एयरटेल ऐप है, जरूरी नहीं कि आपका भी होगा, ये किसी पे भी हो सकता है। ठीक,
एक बार मैं देखता हूँ कोई अगर आया है साथी तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किस प्रकार के वाहन को फास्टैग की जरूरत नहीं है? ये तो मैंने बताया ही था, सरकारी वाहन होते हैं, इमरजेंसी वाहन होते हैं, एम्बुलेंस को जरूरत नहीं है, बाकी सबको इसमें लगेगा। हाँ। अच्छा, अगर वाहन का शीशा टूट जाए तो फिर फास्टैग का क्या करूं? अगर शीशा टूट जाए, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है ना। बोला गुरुजी, हमारी जो उम्र है, इस उम्र में हमारी गाड़ी का शीशा टूटने की उम्र नहीं है, हमारी गाड़ी, हमारा तो दिल टूटने वाली उम्र है आजकल। ठीक है, हाँ। तो बताओ भाई, किस किस की गाड़ी के शीशे टूटे हैं? हाथ ऊपर करो एक बार। और किस किस के दिल टूटे हैं? बताओ भाई। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, बदलना पड़ेगा। क्यों? अब कोई बंदा कह सकता है शीशा ऐसी जगह से टूटा कि वहां पे फास्ट टैग वाला जहां लगा हुआ था वहां से नहीं टूटा, साइड से टूट गया। तो मैं क्या करूंगा, फास्ट टैग मेरा काम आ जाएगा। पर मैं जब फास्ट टैग को उतारूंगा तो वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फास्ट टैग इतना ही अच्छा नहीं होता कि इसको उतार के कहीं दूसरी जगह लगा लो। जैसे ही फास्ट टैग उतारोगे ना, वो खत्म है बिल्कुल। जो बाकी टैग होते हैं ना, कई बार जैसे एमएलए का टैग है, दिल्ली पुलिस का एक स्टिकर सा होता है, पार्किंग का स्टिकर होता है, वो उतरने के बाद दूसरी गाड़ी पर लग जाते हैं, काम आ जाते हैं। पर ये फास्ट टैग को बनाया ही ऐसा है कि आप उसको एक बार उतार के दूसरी गाड़ी पर लगा ही ना पाओ। ठीक है, हाँ। विशाल बेटा दिल्ली पुलिस ड्राइवर तो वैसे ही सस्ता ही है, कोई ज़्यादा है ही नहीं। अगर कोई बंदा एक दिन काम करने जाता है तो जितनी दिहाड़ी हमें मिलती है उतने में तो पूरे साल का बैच मिल जाएगा आपको। हाँ। अच्छा, ये हो गया। इसमें आ जाओ अब। टोल प्लाजा पर ब्लैक लिस्टेड टैग का अर्थ क्या है? ब्लैक लिस्टेड टैग का अर्थ क्या है बताओ? अच्छा, दिल टूटने वाले भी, दिल के मरीज भी कई है, हार्ट पेशेंट कई है हमारी क्लास में भाई। तुम लोग ईसीजी वगैरह करवा लो, टाइम मिले तो, है ना। ठीक है। ब्लैक लिस्ट टैग का मीनिंग ये है, गाड़ी चोरी हो गई है। अब गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप टोल पे लेके कैसे जाओगे? टैग एक्सपायर हो गया, एक ऑप्शन हो सकता है, इतना बुरा नहीं है पर इतना अच्छा नहीं। बैलेंस नहीं है या तकनीकी दिक्कत है, ये हो सकता है। या तो बैलेंस ही नहीं है या तकनीकी दिक्कत है। हाँ, ठीक, दिया जाएगा आपका। अब ये आ जाओ भाई, अक्षय पता लग गया एक बार में ही तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अब डॉक्टर को भेजूं घर पे या ऐसे रुक जाएगा? हाँ। अब इसमें देखो, फास्टैग से जुड़ा शुल्क कहाँ दिखता है? फास्टैग से जुड़ा हुआ शुल्क वो आपको दिखेगा टोल प्लाजा पर्ची पर, जब दिखता था जब कैश होता था। याद है आपको? अब कैश में तो सच्ची वो तो गलत हो जाएगा ना। जब कैश होता था तो फास्टैग होता ही नहीं था, तब पर्ची मिलती थी। आपको पर्ची मिलती थी, आपने जितना दिया है कैश उतनी पर्ची मिलती थी। अब पर्ची सिस्टम बंद है, ठीक है ना। जब से फास्टैग आया तो अब आपको पर्ची सिस्टम बंद, टाइम बचाने के लिए तो ये किया है। पर्ची काट काट के देंगे तो आपको रुकना पड़ेगा। तो अब ये सी ऑप्शन तो नहीं आएगा, पेट्रोल पंप पे नहीं आएगा। आपका मोबाइल का जो ऐप है या मैसेज होगा उसी में आपको दिखाई देगा। हाँ, पेपर दिसंबर में। अच्छा, फास्ट टैग जो है, यदि गाड़ी बेचने के बाद भी चालू है तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब यह है कि आपने गाड़ी बेच दी, आपने ऐप में देखा पैसे तो कट रहे हैं, तो क्या करें बताओ? हाँ बेटा, हाँ, इसकी पीडीएफ भी और इसकी क्लास भी वहां पे डलवा देंगे। देखो, इसमें क्या है कि आप डीएक्टिवेट करवा दो, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे बाद में, है कि नहीं। कहीं गाड़ी पकड़ी जाए, वो अपराध कर ले, कुछ कर ले, कहीं ना कहीं तो आप बेवजह लफड़े में पड़ो। तो आपने गाड़ी बेच दी, आपका फास्टैग है उसको आप डीएक्टिवेट करवा दो, वो जो नया बंदा है वो नया फास्टैग लेगा। अब यहाँ पे फास्टैग ट्रांसफर नहीं होता, नए मालिक को ट्रांसफर मत करो, ये वाला ऑप्शन मत करो। तो नया मालिक है वो नया फास्टैग ले, नया फास्टैग ले। ठीक है, हाँ। उसको आरसी भी चेंज करानी पड़ेगी, आरसी उसके अपने नाम करेगी, और आरसी से लिंक्ड ये होता है। 28 में क्या है भाई? ईटीसी,
ईटीसी और कई बार एनईटीसी भी आ जाता है, एनईटीसी। एन का मतलब तो हो गया नेशनल, आगे ईटीसी का मतलब इस पर्सन में हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एनईटीसी जो है वो एनपीसीआई ने बनाया था फास्टैग के लिए, इसको बनाया था एनईटीसी को, ठीक। पूछ भी लेते हैं भी किसने बनाया एनईटीसी को, किसने बनाया। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, बी ऑप्शन, ठीक। अब आ जाओ इसमें, तकनीक कौन सी यूज होती है इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन में, ये तो सब बच्चों को पता है। जीपीएस अभी यूज नहीं होती, ठीक है। हाँ, जीपीएस शुरू होगी, आने वाली टेक्नोलॉजी है ना, शुरू होगी, ठीक है। अभी शुरू नहीं हुई, जीपीएस बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अभी कौन सा चल रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, डी का मतलब होता है डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। हाँ, अच्छा, फास्टैग स्कीम की शुरुआत किसने की थी। अब एक बार ना 1% रह गया भाई, मैं हालांकि मैंने 46% लिए हैं इसमें, फिर भी 1% मेरे को अभी याद आ गया। फास्टैग की टैगलाइन क्या है भाई, टैगलाइन, ठीक है। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, बीएसएनएल की एक टैगलाइन है, वो क्या है, कनेक्टिंग पीपल। एलआईसी की क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये एक टैगलाइन है ना। वैसे फास्टैग की भी टैगलाइन है, बताओ भाई, ये प्रश्न भी तो आया हुआ है। फास्टैग स्कीम की शुरुआत जो की थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, किसको किया, एनपीसीआई को, कि आप है ना हमारा सिस्टम बना के दो पेमेंट का, कि कैश बंद हो, कैश बंद हो किस पे, टोल पर, और यहाँ पे क्या पेमेंट हो, डिजिटल पेमेंट हो, ताकि यहाँ पे जाम क्या हो, जाम यहाँ पे कम हो जाए। इसके लिए एनपीसीआई को कहा, क्योंकि बोले कि हम तो रोड बना सकते हैं जी, ये काम तो आप ही कर सकते हो। एनपीसीआई ने क्या किया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बनाया, ठीक है। और इसके अंडर में फिर एक टैग बनाया गया, स्टिकर बनाया गया, कि भाई ये जो क्या करेगा, ये ऐसे टोल काटेगा, फास्ट टैग बनाया, ठीक है। तो एनएचए इसमें आ जाएगा। ये पर्सन भी आ जाता है कई बार, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या होता है, पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी भाई। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वो आ जाएगा आपका दिल्ली में। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये तो मंत्रालय है, आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। और आरटीओ का मतलब क्या होता है, रिश्वत टेकिंग ऑफिस। आरटीओ मतलब यही होता है ना, रिश्वत टेकिंग ऑफिस, या और कुछ होता है तो आप बताओ फिर। हाँ, इजी टू क्रूज, बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने बता दिया। क्रूज का मतलब होता है स्पीड में जाना, ठीक है ना। हाँ, इस स्पीड में आप आसानी से जा सकें, इसका मतलब स्पीड नहीं होता, पर स्पीड जैसा ही मतलब होता है इसका। लिखा भी होता है फास्ट टैग पे, यहाँ पे छोटा सा दिख नहीं रहा आपको, ठीक। अच्छा, फास्ट टैग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2014 में लागू किया गया था, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट वो होता है कि हम छोटे से एरिया में लागू करके देखते हैं, अगर कामयाब हुआ तो इसको सब जगह लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होता है। चाय पानी वाला, चाय पानी वाला। अच्छा, ये देखो, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में ये हुआ था। अगर ऑप्शन सिर्फ शहर का नाम पूछ ले आपसे कि किस शहर में लागू हुआ, तो आप कह दोगे अहमदाबाद। और रोड का नाम पूछ ले तो अहमदाबाद मुंबई रोड, दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्या पूछता है वो, ठीक है। फास्ट टैग को मैंडेटरी कब कर दिया गया था पूरे भारत में, फास्ट टैग को। हाँ, अच्छा, मुकेश यादव ने सीएसएफ ड्राइवर का क्लास ले रखा है, पढ़ाना पसंद है। मैं अच्छा टीचर बनने की कोशिश करता हूँ यार मुकेश। हाँ,
ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन दे बेटा गलत दे रखे हैं यहाँ पे, हाँ, फास्ट टैग मैंडेटरी करने के। एक्चुअली इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और मेरे को जो जहाँ पर्सन मिला वहाँ पे यही मिला, तो मैं तो वैसे ही ले लिया। पर इसका सही ऑप्शन जो है वो हुआ था 1 जनवरी 2021। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये क्यों अनिवार्य किया था, अनिवार्य करने का कारण था कोरोना। जब भारत में कोरोना आया तब ये किया गया था कि आपको क्या होगा कि डबल चार्ज लग जाएगा अगर आप फास्ट टैग से नहीं करते तो। ठीक है, डबल चार्ज। उससे पहले कैश की लाइन ज़्यादा होती थी, फास्ट टैग की कम होती थी। हाँ, ये आ जाएगा। ये एक ऑप्शन ठीक नहीं है बेटा, 2019 में कहाँ किया था, 2019 में आप ना जब मन करते थे तो फास्ट टैग यूज़ करते थे लोग, कैश भी यूज़ करते थे उस टाइम पे। कोरोना के कारण उन्होंने कहा कि इसको डबल कर दो। हाँ, ये हुआ था, आप बेशक इसको चेक कर लेना। 1 व्हीकल 1 फास्टैग। अब फिर बाद में समस्या आई कि लोग जो है ना फास्टैग चिपकाने की बजाय फास्टैग हाथ में रखते थे, जिस व्हीकल के आगे दिखाओ ऐसा होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि 2021 में मैंने क्या किया, सॉरी 2022 में मैंने क्या किया कि XUV 300 जो थी वो मैंने सेकंड हैंड ली। सेकंड हैंड मतलब पुरानी ली, मैं इंडिया आया था तब, और उसमें उसका नंबर था HP नंबर। ठीक है, और फास्टैग साथ में था, उसके फास्टैग साथ में। अब मैंने क्या किया, उस गाड़ी का नंबर चेंज किया, HP से HR नंबर करवाया, HR करवाया। अब इसमें फास्टैग फिर भी चलता था, फास्टैग चलता रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद 2024 आता है। 2024 में एक दिन उन्होंने कहा कि ये फास्टैग है आपका, ये ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, नया फास्टैग लेना पड़ा। बोला कि ये आपका HP के नंबर के साथ कनेक्टेड था, ये अब नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था 1 अप्रैल 2024 से, और इसका उद्देश्य था अपराध रोकना। अब कोई किसी की गाड़ी का एक फास्टैग यूज़ करके दूसरी गाड़ी ले जा रहा है, तीसरी ले जा रहा है, कैसे पता चलेगा कौन सी गाड़ी कहाँ। तो इसके लिए इसको किया गया था। ठीक है, हाँ बेटा, जो 2019 को आप चेक करना ध्यान से, 2019 नहीं था, कोरोना में हुआ था, मुझे याद आ रहा है। 2020 में तो मैं खुद गाड़ी लेके यूज़ करता था, 2020 में कैश देता था मैं, कोरोना के टाइम जब इंडिया आया था तब। हाँ, सिल्वर कलर नहीं है ये, वो है यार, वाइट है, वो दूसरा वाइट बोलते हैं, पता नहीं कौन सा वाइट है। NETC की फुल फॉर्म बहुत बार आ गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, एक जैसे दिखते हैं वैसे तो ये सारे के सारे। NETC को किसने बनाया था, NPCI ने बनाया था, ध्यान रखना ये। ठीक, काम क्या है इसका कि इस टोल को कलेक्ट करना है इलेक्ट्रॉनिकली। RFID की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक है, डायरेक्शन ये गलत टाइप हो रखा है। डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइस का मतलब होता है वस्तु, कोई उपकरण या कोई ऐसी चीज़। ठीक है, तो ये एक डिवाइस होती है, मैंने निशान तो लगाया ही नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अच्छा, पर्सनल वाहनों के लिए फास्टैग किस रंग में होता है, पर्सनल वाहन कौन से होते हैं बेटा, नॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे आप लोग यूज़ करते हो कोई गाड़ी वाड़ी, तो कौन सा आएगा बताओ, 36 का बताओ मुझे। 36 का बेटा, नहीं गलत बता रहे हो आप, 36 का डी नहीं आएगा, नारंगी नहीं आएगा। नारंगी कौन सा हो गया बेटा, ऑरेंज हो गया। ठीक है, हाँ, और बैंगनी कौन सा हो गया, वायलेट। तो ये वायलेट कलर होता है, मैं आपको कुछ कलर इसमें दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको पूरा डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, कितना पैसे लगते हैं वो तो अलग टोल के अलग होते हैं, इसकी तो ज़रूरत हमें है नहीं, हम इतना इतना ले लेते हैं इसको।
अरे भाई आजा, एक बार आजा, जा 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 जा। देखो भाई वायलेट कौन सा है आपका, वायलेट में आ जाएगा आपका एक तो प्राइवेट व्हीकल आ जाएगा, कार आ जाएगी इसमें, कार का मतलब आपका क्या हो गया, एलएमवी हो गया, ठीक है। हाँ, और दूसरा क्या आ जाएगा, एलएमवी ट्रांसपोर्ट भी इसी में आ जाएगा। एलएमवी ट्रांसपोर्ट मतलब कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं पर वो कम भार वाले होते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो महेश इसमें लाइट कमर्शियल व्हीकल 2 एक्सल के या मिनी बस के, ठीक है, ये मिनी लाइट है, ठीक है ना, मिनी लाइट कमर्शियल व्हीकल, मिनी लाइट में कौन से आ गए बेटा, जैसे टाटा एस, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। अब लाइट कमर्शियल व्हीकल 2 एक्सल वाले एलएमवी हो गए, ठीक है ना, मिनी बस हो गई, और कौन से हो गए, कमर्शियल यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले, तो वो उसका ऑरेंज हो गया आपका। अब इसमें 3 एक्सल हो गया, 3 एक्सल का क्या हो गया, पीला हो गया। उसके बाद क्या है, बस या ट्रक 2 एक्सल वाले, तो बस और ट्रक, अब ये कई बार 2 एक्सल में भी तो होते हैं बस ट्रक, जरूर थोड़ी 3 एक्सल में ही हो, बड़े हो, तो वो क्या है इसमें ग्रीन हो गया, हरा। अच्छा, इसके बाद आ गया ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, और जितने भी 4, 5 और 6 एक्सल के जितने भी लंबे लंबे गाड़ियां आ गई, वो आ गई आपकी पिंक में, गुलाबी। और 7 एक्सल या ज़्यादा वाले हो गए तो वो आ गए आपके ब्लू में। और आपकी मशीन वगैरह जेसीबी वगैरह ये जो है वो आ गई आपकी ब्लैक में। तो इसमें एक ऑप्शन तो नारंगी था, तो नारंगी आ जाएगा बेटा एलएमवी कमर्शियल व्हीकल के लिए, ठीक है, 2 एक्सल वाले। और वायलेट इसका सही आंसर आ जाएगा। इतना ठीक है, इतने में समझ में आ गया या और डिटेल में करवाना है? हम्म, हाँ महेश डलवा देंगे। तो इसका बैंगनी आ गया 36 का। इसका बताओ मुझे, अब इसमें इसने पूछा है कि 3 एक्सल के जो व्हीकल है उसके लिए कौन सा फास्टैग होगा इसमें। तो बैंगनी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये तो आपका एलएमवी के लिए है, प्राइवेट व्हीकल के लिए है, और मिनी एलएमवी टीआर इनके लिए हो गया ये तो। पीला कलर किसके लिए यूज़ किया था हमने, पीला कलर यूज़ किया था हमने जो आपके 3 एक्सल वाले व्हीकल थे उनके लिए यूज़ किया था। हरा किस लिए यूज़ किया था, हरा हमने किया था बस या ट्रक, यानी कि सिंपल सी बात है, एचएमवी हो और वो 2 एक्सल वाला हो तो यूज़ होगा ये। और नारंगी किस लिए यूज़ किया था हमने, नारंगी था आपका कि एलएमवी ट्रांसपोर्ट वाले 2 एक्सल में, ठीक है। हाँ, तो ये था। तो अब हमारा 3 एक्सल का पूछ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, पीला कर दूंगा। दिखाने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 3 एक्सल ये आ गया आपका पीला कलर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाओ इसमें, कमर्शियल वाहनों के लिए फास्ट टैग किस रंग में होता है, कमर्शियल। अब इसमें तो आता है आपका मिनी एलएमवी, कमर्शियल को मैं ट्रांसपोर्ट लिख रहा हूँ, एक ही बात है। तो मिनी एलएमवी टीआर है। पीला किस लिए आपका 3 एक्सल, 3 एक्सल में कौन सा होता है हमेशा, एचएमवी होगा, एचएमवी होगा तो वो ट्रांसपोर्ट तो होता ही है। हरा जो होता है कौन सा आ जाएगा आपका, बस या जो ट्रक होता है, और वो 2 एक्सल में हो तो, और बस और ट्रक जो होता है वो भी ट्रांसपोर्ट में होता है आपका। और नारंगी, नारंगी आ जाएगा आपका एलएमवी लाइट टीआर और 2 एक्सल में होता है। तो एक तरह से सारे के सारे, अगर बैंगनी को छोड़ दूं मैं तो सारे के सारे क्या हैं, कमर्शियल वाले हैं। अब ये तो बड़ा फंसा हुआ क्वेश्चन आ गया, बड़ी दिक्कत आ गई इसमें। तो इसमें शायद इसमें कुछ मिसिंग है, कमर्शियल वाहनों के लिए फास्टैग किस रंग में नहीं होता, ये होना चाहिए इसमें, यहाँ पे इसमें यहाँ डालना पड़ेगा नहीं होता, तब ये पर्सन सही होगा। व्हाट कलर इज नॉट इन द फास्टैग फॉर कमर्शियल व्हीकल,
जो कमर्शियल व्हीकल में नहीं होता वो हम बता सकते हैं कि उसमें बैंगनी आ जाएगा, कि बैंगनी जो है वो नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कमर्शियल में यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ है जहाँ से भी मैंने पर्सन लिया है। 2023 बैच का बीआरओ ड्राइवर में उनसे मेरी बात हुई है, वो बता रहे हैं 80-20 का रेशियो है। ठीक 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 ठीक। टोटल क्वेश्चन कितने आए थे वो बताओ मुझे। हाँ, टोटल क्वेश्चन 100 आए थे या 80 क्वेश्चन आए थे। मशीनरी वाहनों के लिए फास्ट टैग किस रंग में होता है। मशीनरी के लिए तो आपका काला होता है, बताया था मैंने। बैंगनी किस लिए हो जाएगा बेटा, बैंगनी यानी कि ऑरेंज, नहीं नहीं नहीं, बैंगनी तो हो गया आपका वॉयलेट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक तो प्राइवेट व्हीकल आ जाएंगे इसमें, दूसरा मिनी एलएमवी, मिनी एलएमवी ट्रांसपोर्ट वाले, ठीक है। जैसे छोटे होते हैं टाटा एस वगैरह हो गए, वो आ जाएंगे इसमें, ठीक। और काला हो गया, हरा कौन सा हो जाएगा आपका, बस और ट्रक जो आपके 2 एक्सल में हो। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, होते तो ट्रांसपोर्ट ही है और होते तो ये हैवी ही है। और नारंगी की बात करूं मैं, तो नारंगी होता है ऑरेंज, और ऑरेंज होगा आपका एलएमवी ट्रांसपोर्ट 2 एक्सल वाले, ठीक है। इसमें बस ट्रक नहीं होंगे 2 एक्सल वाले, छोटे जैसे टाटा 460 टाइप हो गए या उससे भी छोटे। अच्छा, 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक ठीक ठीक। फास्ट टैग कहाँ मिलता है, आपको टोल प्लाजा पे मिलेगा, बैंक में ऑनलाइन साइट पे मिलेगा, बैंक की ब्रांच में मिलेगा, ई कॉमर्स अमेजन पेटीएम एयरटेल सब जगह मिलेगा। तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं, आप कर लोगे। हाँ, अच्छा, फास्ट टैग की क्लास के बारे में भी बेटा मैं बता देता हूँ। मैंने डिटेल में फास्ट टैग की क्लास जो है उसको क्लास में करवा रखा है पूरा। हाँ, पर उसमें सारी क्लास आपको याद नहीं रखनी पड़ती। जैसे मान लो आपको ये जेसीबी वगैरह है ब्लैक वाली, उसकी क्लास 16 है। आपकी जो बैंगनी है प्राइवेट गाड़ी वाली वो ज़्यादा पूछी जाएगी, वो क्लास 4 है। हर क्लास आप याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। फास्ट टैग की वैलिडिटी कितने साल की होती है, 5 साल की होती है, इसको याद रखें, ठीक है ना। वैलिडिटी 5 साल। RFID टैग के द्वारा चेक क्या किया जाता है, देखो व्हीकल कौन सी, व्हीकल की पूरी डिटेल आ जाएगी उसमें, व्हीकल की क्लास कौन सी है, फास्ट टैग आईडी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का वेट, सब आ जाएगा। और आने वाले टाइम में तो इससे चालान भी होंगे, अब स्टार्ट हो गए चालान भी। कब चालान कब होंगे, अब मान ला आपका पीयूसी ख़त्म है तो भी चालान हो जाएगा, आपका परमिट एक्सपायर्ड है, वो सब चेक कर लेगा। ये जो आपका फास्ट टैग ये स्टार्ट हो गए हैं टोल प्लाजा पे, बाकायदा ये स्टार्ट हो गया है। जिस गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर है उसको ऑटोमेटिक फास्ट टैग स्कैन करता है, वही पता लग जाता है। और आपके घर पे पहुंचेंगे उससे पहले टेक्स्ट मैसेज आएगा आपका कि इतने का चालान आपका कट गया, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है आपका। टोल कलेक्शन सिस्टम के लिए जरूरी क्या है, 2 गाड़ियों के बीच में 4 मीटर का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। कई बार कहता है ना, आगे गाड़ी है आप पीछे उसके खड़े हो तो कहता है वो थोड़ी पीछे कर, तो वो जरूरी होता है क्योंकि 2 गाड़ियों, आपके भी फास्टैग है, आपके पीछे वाले के फास्टैग है। RFID कंफ्यूज हो जाती है इसमें, इसको स्कैन करूं उसको स्कैन करूं, ठीक है। वाहन पर फास्टैग लगा होना चाहिए, नंबर प्लेट क्लियर दिखनी चाहिए, होनी चाहिए पहली बात तो नंबर प्लेट, फिर दिखनी से साफ साफ चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका डी। GNSS बेस्ड टोलिंग लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड, देखो इसमें क्या है कि आपका जो GPS सिस्टम से क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, जितनी आपने सड़क यूज की उतना आप टोल पे करेंगे। आपने नितिन गडकरी जी को कहते हुए सुना होगा। अब देखो यहाँ पे टोल आता है, मैं आया 20 किलोमीटर इस टोल से गुजरा तो भी मुझे उतना ही देना पड़ता है। आप पीछे 50 किलोमीटर से आ रहे हो सड़क यूज करके और यहाँ टोल आया, आपने टोल दिया तो भी उतना यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें समस्या आ जाएगी, 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए। हाँ बेटा देखो, बात तो आपकी सही है, 60 किलोमीटर होनी चाहिए। अब मान लो ये टोल है, ठीक है, A B, ये दूरी 60 किलोमीटर है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जाना है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे ये है मेरा शहर। अब मैं उसमें क्या करूँगा,
कि ये है रमेश, ये यूं करके यहाँ पहुंचा, और ये है सुरेश, ये भी यहाँ से सड़क होते हुए यहाँ पहुंचा। अब रमेश और सुरेश जो है, उनकी दूरी जो है वो अलग अलग तय की उन्होंने, सड़क अलग अलग तय की, ठीक है। और टोल क्या दे रहे हैं, ये टोल दोनों के दोनों ही बराबर पे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है। आप केएमपी वगैरह और कई ऐसे हाईवेज बने हुए हैं जहाँ पे एंट्री का सिस्टम अलग है, एग्जिट का सिस्टम अलग है, अलग सिस्टम बना दिया है टोल का, ठीक है। तो ये आपकी अप्रैल 2025 से इन्होंने अलग अलग सिस्टम को बना दिया है, ठीक है। अच्छा, टोल टैक्स कितना चुकाना होगा भाई? 20 किलोमीटर से तक तो फ्री है, आप अगर वहाँ रहते हैं तो। 20 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हैं, उनको कुल दूरी के हिसाब से टोल देना होगा। आप किसी एरिया में रहते हैं और वहीं आपका घर पड़ता है, तो आप वहाँ का आधार कार्ड दिखा के वहाँ उस टोल को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और 20 किलोमीटर प्लस में आपको जितनी दूरी उतना टोल। ऐसा नहीं कि कम सड़क यूज़ करे वो भी उतना ही टोल दे, ज़्यादा करे वो भी उतना ही टोल दे। 15 सितंबर को आईटीबीपी ड्राइवर का एग्जाम है, कंफर्म डेट है। अमित बेटा कहाँ से पता चला बेटा? मैं नोट भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये इतनी देर पहले, पहले तो उनको ही पता नहीं होता आईटीबीपी वालों को, क्योंकि वो तैयारी करते हैं तो उनको 1-2 महीने समय चाहिए, इतना समय चाहिए ही ना। आपको कैसे पता चला? हाँ, फास्ट टैग के फायदे क्या हैं? करप्शन और लूटपाट बंद, पेट्रोल डीजल की बचत, ट्रैकिंग वाहन की हो जाती है, एसएमएस की सुविधा, लंबी लाइन, समय की बचत, सब फायदे हैं ये वाले, ठीक है। हाँ, इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसमें कोई फोटो अगर रहती है तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, कोई और सीखने वाली चीज़ है तो। अच्छा, एक चीज़ भाई, क्लास को किस किस बच्चे ने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, वो बताओ। हमारे बैच के बच्चे जिनको अभी पता नहीं है कि हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, तो वो बच्चे तक अगर आप बात पहुंचाना चाहते हो तो उसमें थोड़ी हमारी मदद करें। इसमें देखो, ये कलर ही दे दिया, देखो, बैंगनी कार, जीप, वैन, लाइट कमर्शियल व्हीकल, 3 एक्सल, बस या ट्रक 2 एक्सल वाले, ठीक है, 4 से 6 एक्सल वाले पिंक, 7 या ज़्यादा वाले ब्लू, और ये मशीनरी वाले हो गए, ठीक है। ये चित्र भी एक मैंने लगा दिया इसमें देखने के लिए। हाँ, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बैचेज वगैरह में किसी की तैयारी करनी है तो आप हमारे नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके ड्राइवर एग्ज़ाम पेड कोर्सेज में बैच देख सकते हैं। और गुरुकुल में किसी को पढ़ना है, मान लो आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो घर से दूर किसी शहर में पीजी लेके या कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, मतलब घर पे नहीं रहते, शहर में रहते हैं पढ़ने के लिए, पीजी वगैरह ले रखा है, हॉस्टल वगैरह ले रखा है, आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं? एक बार हाथ ऊपर करना। गला खराब हो गया। हाँ, तो 44 बटे, हाँ ऑनेस्ट, बहुत ही बढ़िया वरुण, हाँ शाबाश। तो जैसे राम स्वरूप है, हाँ बेटा मोक लगवा देंगे, अमित है, महेश चंद्र मीणा है, ठीक है, सुभाष कुमार बुर्डक है, ठीक है। कल की क्लास का टॉपिक बेटा बता दिया जाएगा, रविंदर है, बिहार से एक और साथी है। तो बेटा एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ, अगर मेरे पास अगर वीडियो मिल जाती है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको वो। हाँ, एक बार अगर गुरुकुल आपको दिखाऊं, बहुत ही बेहतरीन हमने खोला है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये लाइब्रेरी है। आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पे पेपर हो रहा है, आपका मॉक हो रहा है बच्चों का। तो एसी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी सुविधा है, सेम ऐसा खाने का हॉस्टल का। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें मेंटेनेंस, ट्रैफिक और मैथ्स, ये क्लासेस चलती हैं। आप क्लास भी लगा सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी वहाँ पे कर सकते हैं, ड्राइविंग का स्कूल भी है, और साथ में वहाँ फिजिकल का ग्राउंड भी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, वॉलीबॉल का मैदान है। तो वो सिस्टम है। फीस जो है बेटा, देखो गुरुकुल की जो फीस है, गुरुकुल फीस वो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। हमने दोनों फैसिलिटी रखी है कि अगर बच्चा मान लो हॉस्टल यूज़ कर रहा है सिर्फ,
हॉस्टल, और हॉस्टल से क्या है कि ऑनलाइन बैच ले रखा है उसने और वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है सिर्फ, ठीक है, हमसे नहीं पढ़ना चाहता, तो कोई बात नहीं। आप हॉस्टल फीस जो है हमारी 6,000 है, जिसमें खाना पीना लाइब्रेरी सब कुछ है, आप अपना पढ़िए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि वो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन, ठीक है, तो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो इसकी फ़ीस हमारी 10,000 एक बार ही देनी है आपको एग्ज़ाम तक। तो ये फ़ीस देके आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं और आप पूरा टाइम पढ़ सकते हैं। आस-पास के रहने वाले हैं आप 10-20 किलोमीटर के, बाइक से सुबह आइए, शाम को चले जाइए पढ़ के, तो ये यूज़ कर सकते हैं। अब कई जो है उनको ऑफलाइन शूट करता है, आस-पास से वो आ जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। कइयों को ये कहता है कि भई हमें वहाँ रह के पढ़ना है क्योंकि हम दूर वाले हैं, उनको ये शूट करता है। और कई बच्चे कहते हैं कि हमें जी ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना है, वहीं रहना है। तो उनको दोनों शूट करता है, दोनों ऑप्शन कि भाई 6,000 रुपये महीने की फ़ीस हम दे देंगे सर, और एक बार हम 10,000 रुपये दे देते हैं ताकि पूरा एग्ज़ाम तक आप हमें पढ़ाएँ, हर हफ्ते 3 मॉक भी लें और डाउट वगैरह क्लास में चलाएँ। तो एक बार 10,000 लगे, 16,000 महीने के नहीं है, एक बार 10,000 ये लग गए एग्ज़ाम तक। और ये 6,000 तो तभी है जब आप वहाँ रह के पढ़ें, आना-जाना करके पढ़ें तो सिर्फ 10,000 ही खर्चा होगा आपका, ठीक है? ऐसे है। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, आप बाकी बच्चों को भी बताना एनबीए गुरुकुल के बारे में। मैं पोस्टर जो है एनबीए गुरुकुल का व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा पर स्टेटस लगाइए ताकि 2 बच्चों को पता चल जाए। आपका अपना ही गुरुकुल है एनबीए का, अटेली मंडी रेवाड़ी के पास। और दूसरा ये है कि आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है? उसके लिंक आपको हमारे कहाँ पे मिलेंगे, कई बार बच्चों को सूचना नहीं मिल पाती है तो वो मैं बता दूं। यहाँ पे जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे, नोटबुक चैनल पे मेन पेज पे जाइए, जो क्लास चल रही है उसका मेन पेज होता है, यहाँ पे ये लिंक्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे सारे लिंक हैं आपके व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, सब, तो उनको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और बीआरओ मॉक बेटा इस वीकेंड आ जाएगा।